नमस्कार। अक्सर हर आदमी के दिमाग में एक सवाल घूमता है कि आखिर हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं या फिर कितने ईश्वर हैं। तो आइए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर और जानते हैं कि हिंदू धर्म में आखिर कितने ईश्वर हैं और भगवान का क्या महत्व है हिंदू धर्म में। दरअसल में जब हम हिंदू धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखता है और इस संबंध में सबसे सटीक जानकारी हमें ब्रह्म सूत्र से मिलती है। और जब हम ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ईश्वर एक है और वह निराकार है। और ब्रह्म सूत्र का श्लोक है, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नह नय नास्ते किंचन। यानी कि अगर हम इसको अर्थ में करें तो इसका अर्थ होगा ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म की अवधारणा है कि ईश्वर के प्रतिनिधि समस्त देवी देवता और भगवान हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में देवताओं की जो मुख्य संख्या है वो 33 बताई गई है, न कि 33 करोड़। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं जो गैर हिंदू हैं, नॉन हिंदू, जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या बुद्ध हैं या जैन हैं या दूसरे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि कई हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो एक गलत अवधारणा है और एक गलत उनकी राय है। यहाँ तक कि मैंने कई धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, किताबों में पढ़ा है जो हिंदू धर्म के बारे में कहता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। असल में उन धर्म ग्रंथों में बिल्कुल गलत और झूठ लिखा है, क्योंकि हिंदू धर्म में कुल 33 देवी देवताओं का जिक्र मिलता है, ना कि 33 करोड़। तो उनकी जो विचारधारा है वो एक बहुत अलग है। लेकिन जो हिंदू धर्म में जो मान्यता है उसमें लेकिन देवी देवताओं की संख्या तो 33 है, लेकिन उनके जो गण हैं वो सैकड़ों हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कि राम और कृष्ण इत्यादि जो भी हैं, ये सारे देवता हैं, न कि ईश्वर, बल्कि ये सभी भगवान हैं। हिंदू धर्म में मंदिर, देवालय, द्वारा और शिवालय ये सभी अलग अलग होते हैं। लेकिन आज आम लोगों की जो गलत फहमियों की जो अवधारणा है, इसके कारण इन सभी को मंदिर समझा जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अज्ञानता और जिसको सीधे शब्दों में अगर कह दें मूर्खता कहा जा सकता है। असल में हिंदू धर्म शास्त्रों में ईश्वर या पर ब्रह्म को पुराणों में शिव या फिर सदाशिव के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ हिंदू लोग मंदिर में जाकर और कुछ हिंदू धर्म के मानने वाले अपने घर या फिर किसी विशेष स्थान में निराकार ईश्वर के प्रति संध्या वंदन करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म शास्त्रों को गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि ईश्वर न तो भगवान है, न देवता है, न दानव है और न ही प्रकृति या फिर उसकी अन्य कोई शक्ति है। ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं है। ईश्वर अजन्मा है, जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं है और न ही हो सकते। इस संबंध में जब हम श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 और श्लोका नंबर 19 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, नतस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात जिसका मतलब है यानी कि उस ईश्वर का, उसकी कोई ना तो मूर्ति है, ना कोई फोटो है, ना कोई छवि या मूर्ति यानी कि पिक्चर, ऐसा नहीं हो सकती। और जब हम श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 के श्लोका नंबर 20 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नयनम। अर्थात जिसका अर्थ है उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी की भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसके बाद जब हम छांदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 खंड नंबर 2 श्लोक नंबर 1 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सद एव सौम्य इदम अग्र असिद एकम एव द्वितीयम तदैक अहु असद अवेदम अग्र असिद एकम एव द्वितीयम तस्माद असतः सत जायता। जिसका अर्थ होता है, शुरुआत में ये जो केवल अस्तित्व था एक बिना दूसरे के,
कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत में यह नॉन अस्तित्व था, केवल एक बिना दूसरे के। उस गैर अस्तित्व से अस्तित्व उत्पन्न हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईश्वर एक है। और यह प्रमाण सिद्ध करता है कि हिंदू धर्म में एक ईश्वर की विश्वास यानी कि अवधारणा की प्रक्रिया है, और हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद की अवधारणा है। और जब हम केनो उपनिषद के खंड नंबर 1 और उसके श्लोक नंबर 4 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यत्वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तत् एव त्वं ब्रह्म विद्धि यत इदम उपास्ते इदम न। जिसका मतलब होता है, वह जो वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो पाता, जिसके द्वारा वाणी अभिव्यक्त होती है, उसे तुम ब्रह्म जानो, न कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना या प्रार्थना करते हैं। इसी उपनिषद में आगे श्लोक नंबर 5 में लिखा है, मनसा यत ना मनुते ये न मनः मत्तम इति ब्रह्मविदः आहु तत् एव त्वं ब्रह्म विद्धि यत इदम उपास्ते इदम न। जिसका मतलब होता है, वह जो मन के द्वारा मनन नहीं करता, वह जिसके द्वारा मन स्वयं मनन का विषय बन जाता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, न कि इसे जिसके मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। फिर इसी उपनिषद में पहले खंड में श्लोक नंबर 6 में लिखा है, यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तत एव त्वं ब्रह्म विद्धि यत इदम उपास्ते इदम न। और इसका अर्थ है, वह जो चक्षु के द्वारा नहीं दिखता, यानी कि आंखों से नहीं दिखता, वह जिसके द्वारा व्यक्ति चक्षु को देखने की क्रिया को देखता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 7 में लिखा है, यत श्रोत्रेण न शृणोति येन इदम श्रोतम श्रोतम तत एव त्वं ब्रह्म विद्धि यत इदम उपास्ते इदम न। जिसका मायने होता है, वह जो स्रोत यानी कि कान के द्वारा नहीं सुनता, वह यानी कि श्रवण, वह जिसके द्वारा इस स्रोत की क्रिया को सुना जाता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ यानी कि इस लोक में उपासना या प्रार्थना करते हैं। और अंत में केनो उपनिषद प्रथम खंड के श्लोक नंबर 8 में लिखा है, यद प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते यत एव त्वं ब्रह्म विद्धि यत इदम उपास्ते इदम न। जिसका मतलब होता है, वह जो श्वास के द्वारा श्वास नहीं लेता, जिसके द्वारा प्राण वायु स्वयं अपने पथ पर आगे ले जाया जाता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। ऐसे ही अनेकों श्लोक हमें वेद और उपनिषदों में देखने को मिलते हैं, और जिससे स्पष्ट रूप से पता लगता है या जिनमें बताया गया है कि हिंदू धर्म में एक ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि यानी कि महान बताया गया है। लेकिन कुछ हिंदू धर्म के विरोधी लोग अक्सर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए अपने मनमर्जी मुताबिक बकवास या फिर अर्थ करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हिंदू धर्म को ना तो कभी पढ़ा और ना कभी समझने की कोशिश की। देखने में यहाँ तक आता है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले अक्सर हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं का भी मनमर्जी मन मुताबिक गलत अर्थ करते हैं, और हिंदू लोग चुपचाप यह तमाशा देखते हैं, जो बड़ा दुखद और निंदनीय है। मेरी नजरों में अगर कोई भी व्यक्ति विशेष, फिर चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, अगर वह बिना किसी जानकारी के हिंदू धर्म के बारे में गलत फहमियां फैलाता है, तो उसे जवाब मेरे द्वारा बहुत पीड़ादायक दिया जाएगा। और हो सकता है मेरा जवाब उसके धार्मिक किताबों से, ग्रंथों से या शास्त्रों से भी दिया जाए, क्योंकि मेरा मकसद आपसी भाईचारा कायम करना है, और इसके लिए जवाबी कार्रवाई बहुत कठोरता से होगी, जिसके लिए मैं किसी की आस्था या फिर किसी की श्रद्धा का थोड़ा भी ख्याल नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म के प्रचारक हों। और अगर यही बात हिंदू लोग दूसरे धर्मों के लिए इस्तेमाल करते हैं या उनमें बिना जानकारी के उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनको भी जवाब देने में मैं किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करूंगा।
उम्मीद करता हूं कि आप अब बखूबी समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म एक ईश्वर में विश्वास रखता है, और इसके हजारों प्रमाण मैं वेदों से भी दे सकता हूं, जिनके बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को जितना हो सके उससे ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मानवता को समझने और बचाने में मेरा सहयोग करें, जिससे आप और मैं धर्म के नाम पर चलने वाली लड़ाइयों को, खून खराबे को और जितने भी विवाद हैं इनको काफी हद तक कम कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने सुनने के लिए आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं उस परमात्मा से कि वो आपको जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करे। आप सबको मेरा प्रणाम।